याद नहीं रहेंगे आपको। हाँ, अगला एक और लोग देता है जिसको कौन सा नाम दिया जाता है भैया? हड़बुजी नाम दिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब हड़बुजी क्या है वो देख लीजिएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपके स्पेशली दो बहनें, एक तो हड़बुजी की माँ है और एक रामदेव जी की माँ, दोनों बहनें, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक से रामदेव जी पैदा हुआ, एक बहन से कौन से पैदा हुआ है भाई? आपके हड़बुजी। एक बहन की शादी करवाई है, वो स्पेशली करवाई है, वो आपके जैसलमेर में करवाई है, पोखरण में करवाई है, जहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ। एक बहन की शादी करवाई है वो और स्टेट उत्तर में, आपके एक गांव है जिसको कहा जाता है, सॉरी, नागौर, और नागौर में भी ये पूरा कस्बा है, और इसमें भी एक गांव है जिसको आपके कहा जाता है, और वो कहा जाता है एक गांव, कौन सा गांव कहा जाता है भाई? आपके बुंडेल कहा जाता है, वहां पर इनकी शादी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं पर आपके इनका जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? आपके हड़बुजी का जन्म हुआ है। हमसे एक शब्द याद रखोगे तो ह से तो हड़बुजी है, म से आपके मेहाजी सांखला है, और स से आपके सौभाग्य देवी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पिता का नाम तो आपके मेहाजी सांखला है, माता का नाम सौभाग्य देवी है। बुंडेल नागौर नामक स्थान है जहां पर आपके हड़बुजी का जन्म हुआ है। यहां तक कोई कहानी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये सांखला परिवार है पूरा पूरा। सांखला परिवार क्यों है? तो एक्चुअल में ये पहले पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान में मुसलमानों ने अटैक कर दिया तो वहां से इनको भागना पड़ा, ठीक है। इनका जो पूर्वज भागा हुआ है उसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके? बाघ सिंह। वैसे अभी भी पाकिस्तान में हिंदू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी कुल देवी है वो ये देवी है, कौन सी देवी है भी आपके? भटियाणी देवी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर पाकिस्तान में अभी भी भटियाणी देवी की मुसलमान लोग पूजा करते हैं। वो वही मुसलमान लोग हैं जो वहां से भाग नहीं पाए, वहीं रह गए, कालांतर में कन्वर्ट हो गए। अभी भी आप यूट्यूब पर देखोगे तो लाखों ऐसे लोग पाकिस्तान में मिलेंगे जो इस देवी की तपस्या करते हैं। कौन सी देवी की तपस्या करते हैं? भटियाणी देवी की। तो एक्चुअल में वो भी राजपूत है, और वो राजपूत है, वो ये राजपूत है। कौन से राजपूत है भाई? आपके सांकला राजपूत है। जब भाग रहे थे तो ये बाघ सिंह थे, वो भटियाणी देवी का एक चीज लेकर भाग पाए, शंख। बाकी तो सारी मूर्ति वूर्ति तो वही रहेगी, ठीक है। कुल देवी का शंख था, वो लेकर भाग पाए, और इसीलिए इन लोगों ने लगाया, वो कौन सा राजपूत लगाया भाई? आपके सांखला राजपूत लगाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ के लोग भी सांखला राजपूत है। आज सांखला राजपूत आपके पाकिस्तान में भी है, लेकिन सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। वो वहां पर कल भी मैंने यूट्यूब पर इनका देखा था, स्पेशली टोपी लगा रहे, और फिर ओम जय भटियाणी माता अगर इतना डालोगे तो स्पेशली पूरे वीडियो क्लिप्स मिलेगी। वहां पर आजादी है नहीं इतनी, ठीक है। तो मुसलमान बने हुए लेकिन वो फिर भी अपनी धार्मिक आस्थाओं को पकड़े हुए कि भटियाणी देवी की रेगुलर पूजा कर रहे हैं। अब आगे, जब ये यहां पर आए हैं तो स्पेशली मेहाजी सांखला और सौभाग्य देवी इनकी वंश क्रम में, और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है हड़बुजी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है, और पढ़ाई में जो होशियार नहीं होता उसको या तो डफोड़ कहते हैं या फिर बूंद कहते हैं, ठीक है। और इसी से इनके गांव का नाम होगा, कौन सा नाम होगा भाई? आपके बुंडेल नागौर होगा, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी मासी का लड़का है। मासी का लड़का कौन सा है? रामदेव जी। भयंकर टैलेंट है, भयंकर टैलेंट है का मतलब खतरनाक जानता है, एलडीसी में निकल ही जाए ऐसा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? रामदेव जी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो बार बार इनकी माँ है, माँ कौन सा नाम है भाई? आपके सौभाग्य देवी। स्पेशली वो रामदेव जी की माता, रामदेव जी की माता है वो ये है, RAM, 3 नाम है। ये तो रामदेव जी है स्पेशली, ये अजमाल जी तंवर है, M से मैणा दे है, ध्यान रख लीजिएगा। मैणा दे को बार बार जाके कह रही है, क्या पूछेगी? अरे इनकी मैणा दे को पूछ रही है माता, क्या पूछेगी? तेरा छोरा कौन सी कोचिंग में जाता बता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर धर्मेंद्र है नहीं ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक कोचिंग करवाते वो मार साहब है, और मार साहब है वो यहाँ पर लिख रखे, कौन से मार साहब लिख रखे भाई? आपके बालीनाथ जी। कहा गया कि भाई वहां पर बेच, तेरा भी छोरा भी टैलेंट बन जाएगा। कहानियां सुनाते और तो कुछ करते नहीं है, काम कुछ है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको भेज दिया जाता है, वो इनके गुरु के पास भेज दिया जाता है। गुरु कौन से भी? आपके बालीनाथ जी, ठीक है। दो प्रकार के छोरे होते हैं, एक तो वास्तव में किताब लेकर बैठते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है पढ़ना, ठीक है। एक और किताब लेकर बैठते हैं तो क्या आता है उनके दिमाग में? कि खाने में क्या बना होगा ठीक है। 5 मिनट किताब लेकर बैठे थे कि दूसरा ये आता, खारी सिंह थोड़ी सी मैं खा लूं ऐसा होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिमाग में आता निकालिए, सेटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, ठीक है। पढ़ने का, इंटेलिजेंट होने का एकमात्र उपाय यही है, ठीक है। एक चीज और कि 24 आवर्स अपना दिमाग, चाहे कुछ भी काम करो,
लेकिन लगना चाहिए वो स्टडी में लगना चाहिए कि भाई इसमें था क्या। स्टडी होती है वो चिंतन और मनन पर आधारित है कि आपके थॉट्स कौन से चल रहे हैं, रेगुलर इन्फ्लुएंस कौन से हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी कहानियां मैं सुना रहा हूं, ये कई किताबों में लिखी है, अब तक आज भी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी रहे हो के एक भी कहानी आपकी मैच करेगी नहीं, पॉइंट पॉइंट वही होंगे। तो ऐसी आ कहां से रही है, इसका कारण है थॉट रेगुलर यही इन्फ्लुएंस हो रहे, यही इन्फ्लुएंस हो रहे, रेगुलर अपडेट हो रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये पढ़ गया और फिर यहाँ पर वो तो यूट्यूब में घने ही मिल जाते हैं, आप क्यों हो गए यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बालीनाथ जी गुरु है, बालीनाथ जी गुरु दोनों लड़कों को पढ़ा रहे, एक तो रामदेव जी है, एक कौन से हड़बू जी। हड़बू रामदेव जी के मन में रेगुलर चल रहा है क्लास टॉप करनी है, नौकरी लगना ही लगना वगैरह रेगुलर चल रहा है। हड़बू जी के मन में क्या चल रहा है, क्या छकू, ठीक है। एक गांव है यहाँ पर, नाम कौन सा भी आपके, साकू गांव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रेगुलर यही चल रहा है, उसको कह रहे हैं तो एकांत में बैठ जा, तो भी उनके दिमाग में यही चल रहा है अभी मैं क्या छकू, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनको एकांत में बैठाया जा रहा है, लगातार पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और वो इस गांव में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, साकू गांव। पहले ये लोक देवता बना रहे, तपस्या करवा रहे होंगे कि बैठे बैठे ध्यान लगाओ भाई, मन लगाओ, मन लगे तो लगाएंगे, ठीक है, मन लग ही नहीं रहा, आंखें बंद करते हैं तो भी लड्डू ही दिख रहा है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में उनको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। लास्ट में फाइनल एग्जाम का दिन आ जाता है, और एग्जाम का दिन आ जाता है, दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, एक तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होता है, ठीक है, एक और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा या फिर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं कैंडिडेट होता है, या फिर बिल्कुल याद नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आखिर में उन दोनों में कन्वर्सेशन होती है, लास्ट में एग्जाम पे जाते टाइम कन्वर्सेशन क्या होगी कि भाई एक प्रश्न बता देना ठीक है, या फिर ये कन्वर्सेशन होती है, देख मैं ऐसे करूंगा तू ऐसे करना, तो इसका मतलब अ होता है, इसका मतलब ब होता है, इसका मतलब स होता है, और इसका मतलब क्या होता है भैया, आपका द होता है ठीक है। जैसे ही मैं दो करूं तो तू सो करेगा तो मैं तुरंत टिक कर दूंगा, सा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खतरनाक कन्वर्सेशन है ये, लोक देवताओं में ही है स्पेशली, तो इनमें भी ऐसे ही कन्वर्सेशन चल रही है। रामदेव जी कह रहे भाई मेरी तो शिक्षा पूरी हो गई है, मेहनत सिद्धियां हासिल कर दी है, तपस्या कर ली है कंप्लीटली, ठीक है, मेरे पास तो ऐसी ऐसी सिद्धियां आ गई है, यूं हाथ करूं तो आराम से कचौड़ी भी हाथ में आ जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पानी के लिए मुंह खोलूं तो पानी भी अंदर आकर गिर जाता है, ऐसी सिद्धियां हासिल कर ली है। इसको एक भी सिद्धि हासिल नहीं हुई है, किसको सिद्धि हासिल नहीं हुई है, हड़बू जी के पैर पकड़कर बैठ गए, वो रामदेव जी के पैर पकड़कर बैठ गए कि भाई एक आध सिद्धि मुझे भी दे दे भाई, 15 साल यहाँ पर बिगाड़े तो कम से कम मेरा जीवन चल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, जब पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे तो ऐसी कंडीशन में इनको कहा जाता है कि स्पेशली दया आ जाती है, और वो एक सिद्धि भेंट कर देते हैं, जिसको कौन सी कहा जाता है भाई, अपने रामदेव जी की कटार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामदेव जी की कटार कहा जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है देखो रामदेव ये मेरी दी हुई कटार है, अगर कोई भी युद्ध क्षेत्र में काम लेगा और सिर्फ ऐसे कटार दिखाएगा इससे ही, ठीक है, तो इससे असंख्य बाणों की वर्षा होगी, ये सिद्ध कटार है, और असंख्य बाणों की वर्षा इतनी तेज होगी कि सारे के सारे सामने सैनिक मारे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब वो कहानी तो आपने सुनी रखी होगी कि एक राजा था, वो एक दिन जंगल में गया, लकड़हारा अचानक देखा, लकड़हारे को मेहनत करते हुए देखा तो उसको लगा कि यार ये लकड़ी ले जाता है, कोयला बनाता है, और फिर नेक्स्ट आगे बेचता है तो बहुत कम राशि प्राप्त होती है, क्यों नहीं मैं इसको चंदन के पेड़ों वाला वन दे दूं, ठीक है, इससे इसकी जिंदगी बदल जाएगी। राजा ने उसको चंदन के पेड़ों वाला वन दे दिया, ठीक है, लेकिन लकड़हारे को एक ही चीज आती थी, क्या आती थी, कोयला बनाना, तो उसने चंदन के पेड़ों का भी कोयला बना दिया। लास्ट में राजा गया 10 वर्षों बाद तो वो भी वही कर रहा था, चंदन के पेड़ों का कोयला बनाकर बेच रहा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उससे कोई उद्धार नहीं हुआ। तो शिक्षा भी अगर नहीं होती है तो ऐसी कोई भी चीज दे दो, उद्धार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में एजुकेशन है नहीं, इतनी ज्यादा एजुकेशन है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या करना है वो पता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये ढूंढ रहे कि इस कटार को मैं बेच दूं, जो भी राजा बनना चाहता है उसको बेच दूं, ठीक है। उस समय एक राजा बनने के लिए मारा फिर रहा है, और उसका नाम है राव जोधा। कौन सा नाम है, राव जोधा। मेवाड़ में कुंभा और जोधा की लड़ाई हुई है, और कुंभा ने इसको मार भगाया, जिसके बाद में उधर उधर कहीं छुपता हुआ फिर रहा है, कुंभा उसको ढूंढता हुआ फिर रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये जस्ट उससे मिल गए, और ये एक गांव में मिल गए। कौन से गांव में मिल गए, काउनी गांव में। बाबा का वेश धारण किए थे। सहसा पता नहीं जोधा भी कैसे आकृष्ट हुआ और बाबा के चरण स्पर्श कर लूं, शायद आशीर्वाद काम आ जाए, यूं करके आ गया, ठीक है। तो कहा गया कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं राज्य जीत लूं, ठीक है। इनको मिल गया अपना बकरा, बोले राज्य करना चाहता है, तो हाँ मैं राज्य करना चाहता हूं। अच्छा तू राज्य प्राप्त भी करना चाहता है, बोले हाँ मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूं। ले मेरी तरफ से ये कटार है, क्या है भाई आपके
कटार है। जिस भी सेना को तू दिखाएगा वो सेना पूरी पूरी नष्ट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में तेरा राज्य तेरा कुछ ही दिनों में हो जाएगा। इसके बाद तू देगा क्या वो बता, मैं तुझे कटार दे दूं ये आशीर्वाद स्वरूप, ठीक है। उसने कहा कि मैं तुमको 52,000 गांवों का राजस्व दे दूंगा। कितने गांवों का राजस्व दे दूंगा? 52,000 गांवों का राजस्व दे दूंगा, ठीक है, और सबसे बड़ा राजा मैं बन जाऊंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उस कटार को भेंट कर दिया। किसने भेंट कर दिया? आपके हड़बू जी ने। कौन से गांव में भेंट कर दिया? काहुनी गांव में भेंट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जोधा को भेंट कर दिया। जोधा बराबर आया, इधर से कुंभा की सेना ढूंढने गई है, एक बार में ही सारी सेना का साफ कर दी है, ठीक है। कुंभा को लगाए डर। कुंभा ने कहा है कि उसके पास अद्वितीय शक्ति आ गई है, तो दादी माँ तुम जाओ। और यहाँ पर इनकी दादी माँ थी वो हंसाबाई थी, आगे आएगी, ठीक है, कहानियों में, ध्यान रख लीजिएगा। उधर से ही आई हुई है, जोधपुर से आई हुई है स्पेशली। तो हंसाबाई को कहा गया, हंसाबाई ने दोनों के बीच में संधि करवाई है, और उस संधि को इतिहास में जिस नाम से जाना जाता है वो आपकी एक संधि है। नाम कौन सा हो जाएगा भाई आपके? आवल बावल की संधि। कि जितने भी रेगिस्तान में बोड़िए के पेड़ होंगे, बबूल के पेड़ होंगे, वो तो तेरे होंगे, मतलब जोधा के होंगे। जितने भी आम के पेड़ होंगे या आंवले के पेड़ होंगे वो दक्षिणी राजस्थान में होंगे, वो कुंभा के पेड़ होंगे, ठीक है। तो पेड़ जहां जहां पर भी दिखे रहे उसको सीमा मान लो, यही संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है आपके? आवल बावल की संधि, ठीक है। जोधा जोधपुर का राजा बन गया है। अब जोधपुर का जैसे ही राजा बना है तो हड़बू जी उसके पास मांगने गए। क्या मांगने के लिए गए? 52,000 गांव, ठीक है। और अपनी नियत होती है, ठीक है, कि जब तक अपन पर संकट आता है तो तब अपन कहते हैं, वो रितेश देशमुख की एक मूवी देखी होगी या वीडियो क्लिप्स आपने देखी होगी, ध्यान रख लीजिएगा, कि हे भगवान इस बार मुझे बचा ले, मैं आपको 25 क्विंटल बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा यूं, ठीक है। और नेक्स्ट आगे जैसे ही वो कहता है और भगवान उसको बचा लेते हैं तो वो कहता है कैसे लड्डू, अब तो चल गया। थोड़ी देर के बाद भगवान वापस उस पर प्रकोप लाते और नेक्स्ट आगे उसको फिर संकट में डाल देते। तो वो पूछता है अरे मैं तो ये पूछ रहा था किसके लड्डू, मतलब मूंग के लड्डू के उसके लड्डू, कौन से लड्डू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जोधा भी ऐसे कैसे करता है, जैसे ही उसको 52,000 आपके पूरी जोधपुर की जागीर मिल जाती है तो वो यही कहता है कि मैंने आपको कहा था कि मैं भेंट दूंगा। क्या भेंट दूंगा? 52,000 गांव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाबा जी आपने सही सुना नहीं है, मैंने ये कहा था कि मैं एक गांव भेंट दूंगा और वो ये गांव है। नाम कौन सा भी आपके? बावनी गांव है, ठीक है। तो 52,000 नहीं कहा था, बल्कि शब्द कौन सा कहा था मैंने आपको? बावनी कहा था। तो मैं आपको 52 ग्राम की जागीर भेंट दूंगा ऐसे कहा जाता है, और 52 ग्राम की जागीर भेंट दे देता है। सिद्धियां कुछ है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये वापस जाते हैं कि 52 गांव से तो एक साथ काम चलेगा नहीं, ठीक है। वापस इनके पास एक और अचूक अस्त्र होता है। कौन होता है? रामदेव जी। वापस दौड़ते हैं, किसके पास दौड़ते हैं भाई आपके? वापस पैर पकड़ लेते कि तेरी कटार थी वो तो मुझसे गुम गई, ठीक है, तू तो सिद्धियां प्राप्त ही है, कहीं से भी मांग सकता है, उस कटार को वापस ले सकता है, कुछ मुझे ऐसी दूसरी चीज दे जिससे मेरा जीवन निकल जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। छोड़ते ही नहीं है, पैर जैसे ही छोड़ते ही नहीं है तो रामदेव जी को फिर दया आती है। जैसे ही रामदेव जी को फिर दया आती है तो दो चीजें और देते हैं। एक तो देते हैं वो रामदेव जी की, यहाँ पर कहीं मैंने लिखा भी होगा स्पेशली, एक तो उनको प्याला देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस प्याले को स्पेशली कहा जाता है वो आपके ये कटोरा कहा जाता है। कौन सा कटोरा कहा जाता है अभी आपके? रतन कटोरा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई एक ऐसा पात्र होता है जिसमें अगर 50 रुपया डालो 50 रुपया भर जाता है वो पूरा पात्र। अगर उसमें कुछ खाने की चीजें डाल दो तो खाने की चीजें पूरी भर जाती है। ये एक्चुअल में था, सिद्धियों से प्राप्त किया था वो रामदेव जी को ने प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रामदेव जी ने इसको दिया, वो किसको दिया? हड़बू जी को दिया है, ठीक है। वर्तमान में मुझे कहीं मिला नहीं है मैं भी ढूंढ नहीं रहा हूं इन चीजों को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी मिल जाए तो वास्तव में है, काल्पनिक नहीं मानना है, वाह, ध्यान रख लेना है। एक और आपके स्पेशली एक छड़ी दी थी और इसको कहा जाता है सोवन चिरैया। कौन सी चिरैया कहा जाता है भैया? सोवन चिरैया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये लिखा है शाकाला का बुम बुम में एक पेंसिल लिखी होगी आपको, ध्यान रखिएगा, वो पूरा इसी पर बना हुआ है। सोवन चिरैया वास्तव में थी, किसके पास थी? आपके हड़बू जी के पास थी। पेंसिल जैसी छड़ी दी थी स्पेशली, और उससे ऐसे करके कोई भी घुमाओ 3 बार तो वो प्रकट हो जाता है, मांगो वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 चीजें और दिए, सोवन चिरैया दिए और एक और दिया वो आपके कटोरा दिया। कौन सा कटोरा दिया भाई आपके? रतन कटोरा दिया, ध्यान रख लीजिएगा। 2 चीजें दिए वो रामदेव जी नहीं दिए, दोनों दिए वो किसको दिए?
हड़बुजी ने को दिए। अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई है, क्योंकि मांगना ही है बैठे बैठे, और अपन तो मांगने तो बहुत खतरनाक आदमी है, बैठे बैठे करते ही रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पूरा उनके धन वगैरह भर गया। अब जैसे तृप्ति हो जाती है, अपनी खुद की तृप्ति हो जाती है, तो अपन को परमार्थ सूझता है, इनको भी परमार्थ सूझा है और सोचा कि यार मैं यहाँ के जनता के लिए भी भला करूं, ठीक है। और अपन आप जानते ही हो, अगर लंगर भी चल रहा है और खाना भी बट रहा है, तो अपने यहाँ पर तो लाइन लग जाती है, वहां पर तो कुछ ना कुछ बट ही रहा होता है रोज का, और रोज का बैठ क्या रहा होता है, रतन कटोरा लेकर बैठ जाता है, निकाल के देते रहते हैं, जो भी चीज सुबह में डाली हुई होती है शाम तक खत्म होती नहीं है। तो इसमें इनके अनुयायी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। किनके अनुयायी बहुत ज्यादा बन जाते हैं भाई? आपके हड़बुजी के अनुयायी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है भविष्य में अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, चारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, चारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसा इनके पास कुछ था नहीं जिसमें से चारा ला सके, ठीक है। वापस जाते हैं, वापस किसके पास जाना? हाँ, अपने पास है ठीक है, अपन को कुछ करना नहीं है। रामदेव जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है, जोधपुर में हालत बहुत जबरदस्त खराब है, नागौर में भी बहुत ज्यादा अकाल है, कुछ मुझे ऐसा प्रबंध करके दो कि इससे अकाल की निवृत्ति हो जाए। रामदेव जी भी तैयार बैठे हुए हैं देने के लिए, क्योंकि उनको छी यूं ही करना हाथ में से निकलता है, अचानक हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है वहां पर उनको एक गाड़ी दी जाती है, और वो कहलाती है, वो हड़बुजी की गाड़ी कहलाती है। कौन सी गाड़ी कहलाती है? सुबह में ले जानी होती है उस गाड़ी को, पानी का जल छिटकना होता है, उसकी पूजा करनी होती है, और जो भी घास फूस वगैरह आपको चाहिए वो उस पर कुछ दाने रखने होते हैं, या फिर अनाज चाहिए तो कुछ दाने रखने होते हैं, ठीक है। शाम तक उसको बांटो तो वो खत्म नहीं होता है, उतना अनाज हो जाता है या फिर उतनी घास हो जाती है। पर डे सुबह का यही कार्यक्रम है, लेकर आते हैं हड़बुजी की गाड़ी और स्पेशली बांटते हैं। नागौर पूरा समृद्ध हो जाता है। नागौर से जस्ट नीचे के इलाके में इनको बुलाया जाता है वापस जोधा द्वारा, तो वो जोधपुर में आते हैं। और जोधपुर में ये एक गांव है जिसका नाम है आपके स्पेशली, कौन सा गांव है भाई आपके? बापणी गांव है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बापणी गांव में आते हैं, और बापणी गांव में भी ऐसा कैसा बांटते हैं, ठीक है। संयोग से कहा जाता है कि ऐसे कैसे बांटते बांटते इनकी उम्र पूरी हो जाती है, ठीक है, और वहीं पर ये समाधि ग्रहण कर लेते हैं। बांटा बहुत ज्यादा जाता है, अकाल में गायों की रक्षा की जाती है, तो इस कारण से ये प्रकट हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो किसके रूप में हो जाते हैं? आपके लोक देवता के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका जन्म हुआ वो तो ऊपर वाले में हुआ है, ये वैसे ही है जैसे जाम्बोजी चले, जाम्बोजी का जन्म भी पिपासर नागौर में, इनका जन्म है वो कहां पर है अभी आपके? बुंडेल नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि जाम्बोजी वापस जोधपुर में आए, तो ये भी कहां पर आए आपके? जोधपुर में आए, और फिर तपस्या की है वो बापणी नामक गांव में की है, यहाँ पर सॉरी बापणी नामक गांव में उन्होंने कार्य किया और यहीं पर उन्होंने समाधि ग्रहण की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इतने पॉइंट याद रखने, वो किसके बारे में आपको याद रखना है? हड़बुजी। इसके अलावा हड़बुजी में कुछ आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा हड़बुजी।